ये बात है 12 फरवरी 2019 की। दिल्ली के करोल बाग एरिया में एक बजट होटल था जिसका नाम था होटल अर्पित पैलेस। अब मैंने यहाँ था शब्द का यूज क्यों किया, क्योंकि 12 फरवरी 2019 होटल अर्पित पैलेस के लिए और उसमें रह रहे लोगों के लिए आखिरी दिन था। सुबह के 4:30 बजे के करीब वहाँ होटल अर्पित पैलेस के टॉप फ्लोर पर आग की बड़े लपटे और धुआं नजर आया और थोड़ी ही देर बाद उसके टॉप फ्लोर से कुछ लोग कूदते हुए नजर आए। मगर ऐसा वहाँ क्या हुआ कि वहां रह रहे 60 लोगों में से 17 लोगों की जान चली गई। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एमटेक सेफ्टी, अ CSR इनिशिएटिव बाय एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स को फायर सेफ्टी के इंडस्ट्री में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्हीं का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने इसरो, इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, DRDO और ऐसे ही देश के सम्मानित सरकारी उद्योग में फायर सेफ्टी का काम किया है। लेकिन इतने सालों में हमने ये चीज नोटिस करी है कि जो आम जनता है उसको फायर सेफ्टी के रिलेटेड बहुत ही कम नॉलेज है। इसीलिए इस चैनल का हमारा मेन मिशन देश की आम जनता को फायर सेफ्टी के रिलेटेड अवेयर करना है, ताकि किसी भी आपदा के समय आप अपने और अपने परिवार को बचा पाए। आज हमारे इस केस स्टडी वीडियो में हम देखेंगे कि होटल अर्पित पैलेस में कैसे उस दिन फरवरी की सुबह को आग लगी, क्या गलतियां हुई और लोगों के द्वारा क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते थे जिससे कि शायद उस दिन कुछ जानें बच सकती थी। दिल्ली से खबर आ रही है, करोल बाग इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई है। अभी जो जानकारी मिल रही है वहां से क्रॉस वेंटिलेशन की कोशिश और इसके साथ ही इस आग पर काबू पाया जा सके जल्द से जल्द। हम सभी लोगों ने ना जाने अपनी लाइफ में आज तक कितने ही होटल्स में स्टे किया होगा, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस जगह पर हम आराम से सो रहे हैं, चाहे वो होटल का एक रूम हो या अपना घर, क्या वो जगह सच में हमारी सेफ्टी के लायक है? हम सोचते हैं कि डिजास्टर सिर्फ दूसरों के साथ होता है, लेकिन सच ये है कि छोटी सी लापरवाही हम में से किसी के साथ भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। जब हम कोई होटल बुक करते हैं तो हम सिर्फ रिव्यूज देखते हैं, AC चलेगा, गीजर काम करेगा, रूम का व्यू कैसा है, लेकिन किसी ने ये चेक किया है कि उस होटल का इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, उसने सारे फायर सेफ्टी के प्रिकॉशंस ले रखे हैं या नहीं। लेकिन जब समस्या सामने आती है तब हमारे पास वक्त नहीं होता सोचने का। अक्सर हम सोचते हैं कि होटल जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में सेफ्टी सिस्टम्स ऑटोमेटिक ही होंगे, लेकिन क्या आप ये सच जानते हैं? इंडिया में कई होटल्स बेसिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी पालन नहीं करते हैं, और जब कुछ गलत होता है सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो सबसे कम तैयार होते हैं, यानी कि हम जैसे नॉर्मल गेस्ट्स। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद आपका हमेशा के लिए होटल्स में स्टे करने का नजरिया बदल देगा। ये बात है 12 फरवरी 2019 की, जब करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में सुबह के 3 बजे लोग अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो आग की शुरुआत का मेन कारण एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट था जो कि उस होटल के 2nd फ्लोर में हुआ था। ऐसा शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है, होटल में, ऑफिस में या अपने घर में। और सच ये है कि 80% फायर्स का मेन रीजन शॉर्ट सर्किट ही होता है। एक छोटी सी वायरिंग मिस्टेक, एक पुराना स्विच या एक ओवरलोड सॉकेट, बस एक चिंगारी काफी होती है सब कुछ खत्म करने के लिए। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमको ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में काफी बिल्डिंग्स इलीगली कंस्ट्रक्ट होती है, और रिपोर्ट्स की माने तो होटल अर्पित पैलेस को भी इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था, क्योंकि होटल अर्पित पैलेस के ओनर्स ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी लापरवाही करी थी। एक्चुअली उस बिल्डिंग के ओनर्स को 4 फ्लोर्स बनाने की ही अनुमति थी, लेकिन उन्होंने 6 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसके टॉप फ्लोर पे एक किचन और एक टेरेस एक्स्ट्रा फ्लोर्स थे। एंड ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियोस और इमेजेस हमारे सामने आई थी उसके टॉप फ्लोर पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी आग थी। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 2 फ्लोर्स थे उसके एक फ्लोर में किचन था। वहां ऊपर किचन में काफी सारे गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे जो कि जब आग के कांटेक्ट में आए उन्होंने एक बॉम्ब का काम किया। और इसी तरह से गैस सिलेंडर्स का खतरा हर जगह होता है, इसीलिए हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी छोटी आग को हमको फर्स्ट एड फायर सेफ्टी अप्लायंसेस जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि वो आग 10 गुनी बड़ी ना हो जाए। होटल अर्पित पैलेस के 2nd फ्लोर पर आग छोटे से शॉर्ट सर्किट के कारण सुबह 3:30 बजे शुरू हुई, जब सारे गेस्ट्स और स्टाफ मेंबर सो रहे थे, जिसने उस एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी और जानलेवा आग बनने का टाइम दिया। थोड़ी ही देर में उस छोटी सी आग ने हर फ्लोर पर अपनी पकड़ बना ली, और ये भी कम था तो आग से निकलने वाला जहरीला धुआं हर एक फ्लोर के हर एक हॉलवे में घुस गया, जिससे कि लोगों में पैनिक आया और सारे फ्लोर्स में भगदड़ मच गई। कुछ लोग धुएं से बचने के लिए रूम्स के अंदर ही रह रहे थे,
लेकिन विंडोज के एक कॉम्प्लिकेटेड लैच सिस्टम ने लॉक को खोलने ही नहीं दिया और लोग बच ही नहीं पाए। एक आदमी टेरेस पर लटक रहा था जिसका हाथ किसी ने पकड़ रखा था, लेकिन पैनिक में आकर उसने रेलिंग से जंप मार दी, जिसके कारण उसकी जान चली गई। 4:45 के करीब 24 फायर टेंडर्स आए आग को बुझाने के लिए। यहाँ हम सोच रहे होंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की क्या जरूरत है, फायर ब्रिगेड्स तो सबको बचा ही लेंगे। लेकिन फायर ब्रिगेड हमेशा पड़ोसी को बचाने के लिए काम आती है, क्योंकि इंडिया में कोई फायर ब्रिगेड जब तक किसी स्पॉट में पहुंचेगा तब तक वो आग 100 गुनी बड़ी हो चुकी होगी। यहाँ हम फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि एक फर्स्ट एड फायर सेफ्टी अप्लायंस है, उसको यूज करके किसी छोटे फायर को बड़े होने से बचा सकते हैं। लेकिन हमारे रियल सुपर हीरो फायर फाइटर्स ने उस दिन कम से कम 35 लोगों को रेस्क्यू किया और जो लोग घायल थे उनको पास के अस्पताल में ले जाया गया। मगर जब तक वो आए, दुर्भाग्यवश 17 लोगों की आग से जलने या फिर धुएं से चोक होने के कारण जान चली गई थी। काफी जद्दोजहद के बाद आग को कंट्रोल करने में सुबह के 7 बज गए थे, लेकिन तब तक होटल अर्पित पैलेस पूरा खत्म हो चुका था। और बाद में जब पुलिस और फायर फाइटर्स ने मिलकर इस केस को कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि ऐसी आपदा को हमेशा से वहां पर निमंत्रण दे रही थी। पॉइंट नंबर 1, नो फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस। होटल में फायर सेफ्टी के नाम पर सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित था। ना प्रॉपरली फंक्शनिंग फायर अलार्म्स थे, ना स्प्रिंकलर्स, और ना ही स्टाफ को ये सिखाया गया था कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। सबसे दुख की बात ये थी कि जब आग शुरू हुई, ना तो किसी को ये पता था कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, ना ही ये मालूम था कि उसे कैसे चलाते हैं। और यही कारण सिर्फ एक होटल तक ही सीमित नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और वहाँ के कॉरिडोर्स में फायर सेफ्टी अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड तो होते हैं, लेकिन लोग उसको यूज ही करना नहीं जानते हैं। और मान लीजिए अगर आपके कॉरिडोर में फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड भी हैं, जब आपके घर पे आग लगेगी तब सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर को कॉरिडोर से लाना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। और हो सकता है तब तक काफी देर हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी आग को बड़ी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और हमारी एडवाइस यही है कि हर किसी के घर पे फर्स्ट एड फायर अप्लायंसेस जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर होने ही चाहिए, और उसको यूज करने की भी नॉलेज होनी चाहिए, और कौन सा किस टाइम पर और कैसे यूज करना है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ब्लॉक्ड फायर एग्जिट्स। जब अथॉरिटीज ने साइट का इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने देखा जितने भी इमरजेंसी एग्जिट्स थे वो या तो इलीगल तरीके से बनाए गए थे या बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट थे। और सबसे शॉकिंग बात, जिस रात ये आग लगी, इन एग्जिट्स को या तो लॉक कर दिया गया था या किसी सामान से ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों के लिए वो होटल एक ट्रैप बन गया, क्योंकि उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। पॉइंट नंबर 3, वुडन पैनल्स। और इसमें से सबसे बड़ी गलती थी होटल्स के कॉरिडोर्स की डिजाइन। कॉरिडोर्स ऑलरेडी बहुत नैरो थे और ऊपर से उनमें वुडन पैनलिंग कर रखी थी। वुड, जैसे कि हम जानते हैं कि वुड यानी कि लकड़ी एक हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है, जो मटेरियल हम सबको अपने इंटीरियर्स में मिल जाएगा। जब आग लगी तो ये वुडन पैनल्स ने फायर को और तेजी से फैला दिया। इतना तेजी से कॉरिडोर्स में आग लगी कि लोग कॉरिडोर्स का यूज करके एस्केप भी नहीं कर पा रहे थे। फायर ऑफिशियल्स ने बाद में क्लियरली कहा कि अगर ये वुडन पैनलिंग ना हुई होती तो आग धीरे फैलती और कुछ लोग बच सकते थे। पॉइंट नंबर 4, कंजेस्टेड एरिया ऑफ द होटल। होटल अर्पित पैलेस एक ऐसे एरिया में था जहां एक एक इंच में बिल्डिंग्स, शॉप्स और होटल्स घुसे हुए थे। सेम आजकल इंडिया में जगह ही कहाँ रह गई है, दुकान, मकान, फैक्ट्री सब इतने कंजेस्टेड एरियाज में होते हैं। और ये था दिल्ली का करोल बाग, एक बेपनाह भीड़ भाड़ वाला कमर्शियल हब, जहाँ छोटी छोटी गलियों में शॉप्स, होटल्स और ऊपर लटकते हुए इलेक्ट्रिकल वायर्स का जाल होता है। जब आग लगी तो फायर डिपार्टमेंट ने वहां पर 24 फायर टेंडर्स भेजे, लेकिन उन गलियों में इतना ज्यादा कंजेशन था कि फायर ब्रिगेड्स को वहां घुसने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। पहला कॉल 4:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को गया था और आप मानेंगे नहीं कि 7 बजे तक उस आग को कंट्रोल किया गया, और वो भी बड़ी मुश्किल से। सोचिए, एक तरफ आग का बुराला, दूसरी तरफ गलियों की तंगी और ऊपर से लटकती हुई बिजली की तारें। इस तरह की कंजेस्टेड एरियाज में एक छोटे से सेफ्टी लैब्स एक बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। तो इस होटल अर्पित पैलेस की ट्रेजेडी से हमने क्या सीखा? आप जब भी किसी होटल, मॉल या बिल्डिंग के अंदर एंटर करें, पहला काम इमरजेंसी एग्जिट्स लोकेट करें, फायर एक्सटिंग्विशर्स और अलार्म देखें कि फंक्शनिंग लग रहे हैं या नहीं। अगर कुछ सस्पिशियस लगे जैसे ब्लॉक स्टेयरवेज या एक्सपोज्ड वायरिंग, तुरंत रिपोर्ट करें या अपनी फायर सेफ्टी के लिए अलर्ट हो जाएं। फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्लीज अपने घर पे भी रखिए और उसको यूज करना सीखिए, क्योंकि फायर सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं, एक हैबिट होनी चाहिए। इसीलिए इसको अपने घर और जीवन में अपनाएं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जैसे आप जागृत हो रहे हैं, आप अपनों को भी जागृत कर पाएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में हम हर घर
हर ऑफिस को फायर सेफ्टी के रिलेटेड अवेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी नॉलेज किसी की जान बचा सकती है।